शांति। 15 जून 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। यह पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। मीठे बच्चे, सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। प्रश्न बाबा ने किया, इस रूहानी कॉलेज की एक विशेषता सुनाओ जो दुनिया में किसी कॉलेज की नहीं हो सकती। इस रूहानी कॉलेज की एक विशेषता सुनाओ जो दुनिया में किसी कॉलेज की नहीं हो सकती। उत्तर में बाबा ने बताया, यही एक कॉलेज है जहाँ कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं है, स्वयं निराकार भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। ये ऐसा विचित्र बाप है जिसे अपना कोई चित्र नहीं, अपना कोई बाप व टीचर नहीं, और पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। उस पढ़ाई से तो एक जन्म की ही तकदीर बनती, इससे 21 जन्मों की बनती है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जो यहाँ तकदीर बनाने आए हैं। क्यों तकदीर को क्या हुआ है? तकदीर को लकीर लगी हुई है। भारत तकदीरवान था, भारतवासी देवी देवताएं थे, तकदीर जगी हुई थी। अभी भारतवासी नरक के मालिक है, तो तकदीर उलझाई हुई है। ये कौन समझाते हैं? जो सभी की तकदीर बनाने वाला है, सबको दुखों से छुड़ाने वाला है, फिर सबको सुख देने वाला है। ये दुखधाम है। भारत 5000 वर्ष पहले सुखधाम था। सबकी तकदीर जगी हुई थी, अब तकदीर सोई हुई है। सारे मनुष्य सृष्टि की तकदीर जगाने वाला जरूर बेहद का बाप ही होगा। बाप रचयिता है। अब तुम जानते हो, भारत में सब मनुष्य सुखी थे। कौन से मनुष्य? ऐसे नहीं, सतयुग में इतने सब मनुष्य थे जितने आज कलयुग में हैं। इतने मनुष्य सतयुग में होते नहीं। अगर सतयुग में भी इतने मनुष्य हों तो फिर उसको सतयुग कैसे कह सकते हैं? बाबा ने कहा, पहले पहले सतयुग में 9 लाख थे, इसलिए भक्ति मार्ग में 9 लाख गौओं का गायन है। नंद बाबा के 9 लाख गौएं दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा, देवी देवता धर्म की शुरुआत थी। ये सब बातें समझाने वाला है ज्ञान का सागर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप बच्चों से पूछेंगे, तुम्हारा बीज रचता कौन है? तो कहेंगे, मम्मा बाबा ने हमको रचा है, क्योंकि सब माँ बाप से ही जन्म लेते हैं। बाप स्त्री को जन्म नहीं देता है, एडॉप्ट करता है कि तुम मेरी स्त्री हो। बाबा ने कहा, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं। वह है क्रिएटर। स्त्री को एडॉप्ट किया, कन्या पराये घर की थी, उनको अपनी पत्नी बनाते हैं। फिर जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे उनको माता पिता कहते हैं। वह है हद के माता पिता। बाप कन्या की शादी कराते हैं। पहले कन्या पवित्र है तो कितना मान होता है। सभी कन्या को नमन करते हैं, पैर छूते हैं। फिर भिखारी बनने से वह मान नहीं रहता,
व्यक्ति तो वही है, क्या चला गया? पवित्रता चली गई। पवित्रता जाने के कारण वह दूसरों को फिर नमन करती है। कहते कन्या वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। अब बाप बैठ समझाते हैं कि ये जो ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये इस समय भारतवासियों का 21 जन्म के लिए उद्धार करती हैं। ये सब कुमारियां हैं, भले शादी की हुई है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने तो भाई बहन हो गए ना। काम कटारी चला नहीं सकते, भाई बहन कभी आपस में काम कटारी नहीं चला सकते। पवित्रता का मान तो है ना, सन्यासी पवित्र बनते हैं, उनका भी मान है ना। भारत में पवित्रता थी तो भारत सदा सुखी था, संपूर्ण निर्विकारी था। मंदिरों में जाकर गाते आप सर्वगुण संपन्न। तुम्हारा वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है। यूरोप में रहने वालों को धर्म यूरोपियन थोड़े ही कहेंगे, धर्म तो क्रिश्चियन है। हिंदुस्तान में रहने वालों का हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो और होना चाहिए। बाप समझाते हैं जो देवी देवता धर्म वाले थे वही अपने को हिंदू कहलाने लगे, क्योंकि अपने धर्म को भूल गए, इसलिए देवी देवता के बदले अपने को हिंदू कहने लगे। बाबा ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं, आदि सनातन धर्म नहीं है। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानते हैं क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। यहाँ तो किसको भी ये पता नहीं है कि हम किस धर्म के हैं, यहाँ तो किसी को भी ये पता नहीं है कि हम किस धर्म के हैं। बाबा ने कहा, बाबा कहते कोई सिख धर्म वाला होगा तो बताएगा कि हम सिख धर्म का हूँ। सिख धर्म किसने स्थापन किया? तो बाबा ने कहा ये फिर तुम जानते हो, कोई भी पतितात्मा धर्म स्थापन कर ना सके। धर्म स्थापक जो भी आते हैं वह संपूर्ण पवित्र होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह जन्म मरण में आते आते आत्मा पतित बन जाती है। लेकिन धर्म स्थापन जब करते तब वह पवित्र होते हैं। तो बाबा ने कहा जो जो धर्म स्थापक होते हैं वह पहले पहले पवित्र होते हैं। बाबा ने कहा फिर अपवित्र शरीर में प्रवेश कर धर्म स्थापन करते हैं। जैसे गुरु नानक को तो बच्चे आदि थे, फिर उनमें पवित्र आत्मा ने प्रवेश कर सिख धर्म की स्थापना की। यह ब्रह्मा का भी पतित शरीर है, तो उनमें ज्ञान सागर बाप आए हैं। तुम जानते हो हमारा वह बाप है। यह आत्मा कहती है अब तुम्हें आत्माभिमानी बनना है। देह में आत्मा रहती है, जैसे कोई कहते मैं मर्चेंट हूँ, ये आत्मा ने इस आर्गन्स द्वारा कहा। आत्मा कहती मैंने 84 जन्म पूरे किए। बाप बैठ समझाते हैं मैं हूँ तुम आत्माओं का बाप, मेरा अवतरित भारत में ही होता है। मुझे अपना शरीर नहीं, प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर का आधार लेके भगवान सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। मेरा अवतरण भारत में ही होता है। यादगार में शिवलिंग दिखाते हैं, लेकिन मेरा कोई इतना बड़ा रूप नहीं है। मैं हूँ स्टार, जैसे आत्मा स्टार है। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं होती, चमकता है प्रकृति के बीच अजब सितारा। आत्मा बहुत छोटी है, लाइट का साक्षात्कार बहुत करके सफ़ेद होता है। अभी कितने करोड़ आत्माएं हैं, सतयुग में इतनी शरीरधारी आत्माएं नहीं होंगी। अगर सतयुग में इतनी होती तो अब तक अरबों हो जाती। बाबा ने कहा सतयुग में भी अभी जितनी आत्मा होती तो अब तक कितनी हो जाती, अरबों हो जाती। इतने तो है नहीं। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कि ये कोई साधु सन्यासी नहीं है, ये तो बाप समझाते हैं। इस बाप का कोई बाप नहीं, इसलिए
सदाशिव कहा जाता है। शिव का भी कोई बाप होता तो उनसे बड़ा तो उनका बाप हो जाता, इसलिए भगवान का कोई गुरु नहीं, उनका कोई माता पिता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। कौन? शिव। श्री कृष्ण का भी बाप था, बेहद का बाप कहते हैं, मेरा कोई बाप नहीं। ना टीचर है। सतयुग में भी बच्चे राज विद्या पढ़ने स्कूल में जाएंगे, टीचर होगा, हमारा कोई टीचर नहीं। मैं तुमको राजयोग की शिक्षा देता हूँ। बाबा कहते मैं तुमको क्या करता हूँ? राजयोग की शिक्षा देता हूँ। बाबा ने कहा मैं कोई राजा महाराजा नहीं बनूंगा, तुम बच्चे बनेंगे। पूज्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, सतयुग में राज्य करते थे। ये निराकार बाप इस शरीर में विराजमान हो पढ़ाते हैं आत्माओं को। हम आत्माएं पढ़ती हैं। वह है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाप कहते मैं तुमको अपना वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। बाबा ने कहा एक जन्म के लिए नहीं, कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। तो कितनी बड़ी बात है। सतयुग में तुम सुख शांति वाले थे, रावण भूत वहाँ होता नहीं। वह है सी संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है संपूर्ण विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने आए हैं। स्कूल में तकदीर बनाई जाती है, पढ़कर पास करेंगे, टीचर बनेंगे। यहाँ तुम 21 जन्मों के लिए तकदीर बनाते हो। वह तकदीर बनाते इस एक जन्म के लिए। स्कूल में पढ़कर शरीर निर्वाह के लिए कमाई करेंगे, अपना और दूसरों का शरीर निर्वाह होगा। तो उन स्कूलों में एक जन्म की तकदीर बनाते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए बैरिस्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, दूसरे जन्म में फिर पढ़ना होगा। वह है शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा एक जन्म के लिए। बाप तो कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा देता हूँ। बाबा ने कहा, ये बेहद के बाप ने कहा, उनका कोई बाप नहीं है। तुम बच्चे कहते बाबा हम आपके हैं। बाबा भी कहते हाँ बच्चे तुम हमारे कल्प पहले थे, अभी फिर बने हो। शिव बाबा कहते हाँ बच्चे तुम हमारे कल्प पहले थे और तुम अभी हमारे बने हो। ये है ईश्वर बाप से बच्चों का स्नेह। आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर हेल्थ और वेल्थ दी थी, क्योंकि नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने कहा नॉलेज कौन सी है? सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही तकदीर बनाते हैं, वह होती है हद की, ये है बेहद की तकदीर। ये स्कूल है, सत्संग नहीं। बाबा कहते ये स्कूल है, ये सत्संग नहीं। सत्संग में तो जाते हैं, कोई ने रामायण ग्रंथ आदि सुनाया, बाबा तो नॉलेजफुल है। बाबा कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं, कहते मैं तो सब कुछ जानता हूँ। वह तो हर चीज़ का सागर है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। तो मनुष्यों के बने हुए शास्त्र वह क्यों पढ़ेगा? यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि वह है मोस्ट बिलवेड बाप, जिसको सब याद करते हैं कि इस पतित दुनिया में आओ, आकर हमको सुख घनेरे दो। तुम माता पिता हम बालक तेरे, और तेरी कृपा से सुख घनेरे। अब सम्मुख आकर बच्चे बने हो। बाप है विचित्र, उनका कोई चित्र शरीर नहीं है, परंतु चित्र के आधार बगैर शिक्षा कैसे देवे? इसलिए कहते मैं इस शरीर का आधार ले इन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं पढ़ाते हैं। लिखा हुआ है भगवान वाच, वह है निराकार, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है।
ब्रह्मा भगवान नहीं कहेंगे, क्योंकि वह है सूक्ष्म वतन वासी। देवताएं हैं रचना, उनसे कोई वर्षा मिल नहीं सकता, तो फिर मनुष्य मनुष्य को वर्षा कैसे दे सकते हैं। तो इन बातों को कोई मनुष्य समझ ना सके। ये है गॉड फादरली कॉलेज। भगवान पढ़ाते हैं, बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवी देवता बनाता हूँ। भगवान जब सृष्टि पर आते तो क्या करते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। ऐसे और कोई कह ना सके। सन्यासी है ही निवृत्ति मार्ग के। सतयुग में तो प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे। अब मैं फिर आया हूँ पतितों को पावन बनाने। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। आत्मा ही पतित होती है, जैसे सोने में खाद पड़ती है फिर जेवर खाद वाला बनता है, और सोने की चमक धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जितना जितना उसमें तावा मिलाते जाते उतनी उतनी उसकी चमक कम होती जाती है। आत्मा में भी खाद पड़ती तो आयरन एजेड बन जाती है। अब सभी तमो प्रधान है। ये रावण की नगरी है, यहाँ पर कोई भी राम संप्रदाय का आपको दिखेगा नहीं। फिर तुम आत्मा सुंदर बनेंगी तो शरीर भी सुंदर मिलेगा। सतयुग में तुम गोरे अर्थात सुंदर थे, फिर 84 जन्म लेते लेते श्याम अर्थात सामरे बने हो। इसलिए कृष्ण को श्याम सुंदर कहा जाता है। लेकिन भक्तों को ये पता नहीं कि श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सिर्फ वो कहना सिद्ध है, अर्थ का कुछ भी पता नहीं। बाबा ने कहा एक की तो बात नहीं, सारी राजधानी गोरी सुंदर थी, अब श्याम बन गई है। आत्मा और शरीर दोनों ही रोगी बन गए हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, माया ने पूज्य से पुजारी बनाया है। देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवताओं के आगे जाकर कहते हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, हम कंगाल दुखी हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था। भारत सिरताज था, अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप को जानते नहीं, ये तो जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसकी? यादवों और कौरवों की, जो बाप को नहीं जानते हैं। भगवान वाच तुम्हारी तकदीर जो डूबी हुई थी वह अभी जग चुकी है। तकदीर बन जाने की ये पढ़ाई है। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही बनाएगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर। नरकवासी माया बनाती है। तुम गाते भी हो दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। भक्ति का फल देने भगवान को आना पड़े। अब भगवान घर बैठाए हैं भारत में। भारत उनका घर है ना। शिवरात्रि भी यहाँ मनाते हैं, मंदिर भी यहाँ बने हुए हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को बैठ नॉलेज देते, जिसको ज्ञान अमृत अथवा सोमरस भी कहते हैं। गोल्डन एजेट बनाने के लिए नॉलेज देते हैं। तो नाम पड़ा है अभी तो भारत। बाबा ने कहा अभी भारत क्या है, अभी भारत तो कितना कंगाल है। बाबा ने कहा तुमको इस समय 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं, कहाँ बैठकर पढ़ते हो। ये तो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल कम कॉलेज है, तुम मिडगेट हो। कहते हो बाबा मैं आपका 12 मास का बच्चा हूँ। आत्मा बोलती है इस शरीर द्वारा, बाबा मैं 6 मास का बच्चा हूँ। तो मिडगेट हुए ना। बोलता है मैं आपका बना हूँ। अच्छा अब अच्छी रीति पढ़ो तो साथ ले जाऊँगा। सन्यासी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, बाप को छोड़ रहने के स्थान को याद करते हैं। समझते हैं कि ब्रह्म ही भगवान है, लेकिन ये उनका मीठा ब्रह्म है। ब्रह्म तत्व जिसमें हम अशरीरी आत्माएं निवास करती हैं।
उसको भगवान कैसे कहा जा सकता है? फिर कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है, उनको पाठ बजाते ही रहना है। बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। ये दादा भी बल शास्त्रार्थ पढ़े हुए थे, परंतु मुझे नहीं जानते थे। अब इनको भी सुनाता हूँ। इनकी आत्मा सुनती है, मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ। तुमको पढ़ाता हूँ, ये भी सुनता है, इनके मुख से ही पढ़ाता हूँ। तुमको देही अभिमानी बनाता हूँ। दुनिया में कोई देही अभिमानी होते नहीं। तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो। 5000 वर्ष पहले महापिक सन्यासियों आदि को अपने शास्त्र ही बुद्धि में आएंगे। यहाँ कोई शास्त्र की बात नहीं। बाप को क्या याद आएगा? वह तो मालिक है। तुम याद करते हो बेहद के बाप को। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। दादे से वर्षा लेते हो ब्रह्मा द्वारा। फादर है साकार, ग्रैंड फादर है निराकार। शिव बाबा की आत्मा इसमें है, दोनों है निराकार। ये साकार फादर भी है तो मदर भी है। इनसे तुमको शिव बाबा इनसे तुमको क्या करते हैं? इनसे तुमको एडॉप्ट करते हैं, इनके द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। एक बाप की मत पर चल अपना खाना आबाद करना है। नंबर 2, आत्म अभिमानी बनना है। याद की यात्रा से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वरदान बाबा ने दिया, सदा अपने आप में शुभ उम्मीद रख, दिल सा बनने वाले बड़ी दिल फ्राक दिल भव। सदा अपने आप में शुभ उम्मीद रख, दिल सा बनने वाले बड़ी दिल फ्राक दिल भव। स्पष्टीकरण है, सदैव अपने में शुभ उम्मीद रखो, कभी भी ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कोई कैसे भी हैं बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल से किस्त नहीं बने। सदाई उम्मीद रखी तो आप भी अपने से उम्मीदें, आप भी अपने से दूसरे से सेवा से कभी नाउम्मीद दिल से किस्त नहीं बनो। दिल सा बनो, सा माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमज़ोर संस्कार धारण नहीं करो। नॉलेजफुल बन, माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख कर विजयी बनो। स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसा कमांड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। आप और बाप दोनों ऐसा कमांड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट श्री बाबा को याद करेंगे। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे, टिकाएंगे अपने मन को एक ही संकल्प में। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ, इसलिए कोई भी विघ्न मेरे सामने टिक नहीं सकता। मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ हैं। मैं रूप में बिंदु हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, लेकिन मेरा प्रकाश सूर्य से भी ज़्यादा तेज है। मुझे आत्मा की किरणें
चारों तरफ फैली हुई है। मैं आत्मा सारे विश्व के दुख हरने वाली हूँ, क्योंकि मैं दुख हरता सुख करता बाप की संतान हूँ। अब मैं आत्मा अपने प्यारे पिता परमात्मा से मिलने के लिए उनके पास परम धाम जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ अपने मीठे घर में। देख रही हूँ शक्तिशाली सर्व शक्तियों के सागर, पूरे ब्रह्मांड में जिनका प्रकाश फैला हुआ है। दिव्य चक्षु के द्वारा मैं अपने प्यारे पिता परमात्मा को देख रही हूँ। वह मुझे देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट की मुझे अनुभूति हो रही है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। कैसे बाबा अपने भाग्य की सराहना करूं। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। आपने मुझे भटकने से छुड़ा दिया। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। स्वयं भाग्य विधाता का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। उनकी किरणें मुझे शक्तियों से भरपूर करती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। दोनों ब्रह्मों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझ आत्मा में पहले से कई गुना ज्यादा शक्ति है। मेरी शक्तियाँ अनेक मनुष्य आत्माओं का कल्याण कर रही हैं। सबके दुख हर रही है, सुख का अनुभव करा रही है। ओम शांति, ओम शांति।